पाकिस्तान की एक ऐसी कोशिश जिसने पूरी दुनिया में अमन को यकीनी बनाया, ईरान और अमेरिका के माबैन जो एक बहुत ही मुतनाज़ा सूरत हाल पैदा हो गई थी। और गुज़श्ता रोज़ जो स्टेटमेंट था यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का, जिससे वो कह रहे थे कि मैं एक पूरी तहजीब को मिटा दूंगा, और वो एक न्यूक्लियर अटैक टाइप एक धमकी थी जो ईरान को दे रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान ने, उससे पहले भी और उसके बाद भी जो पाकिस्तान ने कोशिशें की वो काबिल तारीफ़ भी हैं। और एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसको पूरी दुनिया को रजिस्टर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने दुनिया सारी के अमन की खातिर, सिर्फ इस खित्ते के नहीं पूरी दुनिया के अमन की खातिर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और बहुत मुश्किल सूरत हाल इसलिए थी कि सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो एक दूसरे के साथ जिनकी कोई बनती नहीं है। अगर अमेरिका और ईरान का तज़किरा कर लें तो आपस में नहीं बनती, इसराइल और ईरान का तज़किरा कर लें तो आपस में नहीं बनती। जो नेबरिंग अरब स्टेट्स हैं, सऊदी अरब और ईरान के माबैन गर्मजोशी एग्जिस्ट नहीं करती। सऊदी अरब और यूएई के माबैन एक मुतनाज़ा सूरत हाल है, सऊदी अरब और बहरीन के माबैन एक मुतनाज़ा सूरत हाल है। तो ये सूरत हाल इतनी मुश्किल थी पाकिस्तान के लिए कि ना सिर्फ ईरान को समझाना है, अमेरिका को समझाना है, इसराइल से हमारे सफारती ताल्लुकात नहीं है, उसको वाशिंगटन के ज़रिए कायल करना है कि ईरान की जो लीडरशिप बाकी की है जिससे पाकिस्तान इंगेज कर रहा है उसको हिट लिस्ट से निकालें ताकि हम उनसे बात करते रहें। साथ ही जो दोस्त अरब ममालिक हैं उनको कहना है कि आप रिटेलिएट ना करें, ये ना हो कि ये मुस्लिम दुनिया, एक मुस्लिम मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर रहा हो। सऊदी अरब के साथ हमने डिफेंस पैक्ट साइन किया हुआ है, लेकिन डिफेंस पैक्ट होने के बावजूद सऊदीज़ को भी कायल कर रहे हैं कि आप गुस्सा ना करें, अभी थोड़ा तहम्मुल का मुजाहरा करें। ईरान को कह रहे हैं कि हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, अगर आप अटैक करोगे तो हमें सऊदी अरब के साथ खड़े होना है। तो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से पाकिस्तान ने इस सारे मामले को सफारती सतह पर बहुत अच्छे से हैंडल किया। फील्ड मार्शल का इसमें कलीदी किरदार है, क्योंकि अमेरिका को भी इंगेज करने में और ईरान को भी राज़ी करने में सबसे नुमायाँ शख्सियत या कायल करने वालों में आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने कायल किया। दूसरे नंबर पर जो शख्स हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, जो कॉल्स करते रहे एक के बाद दूसरे फॉरेन मिनिस्टर को, सफारती सतह पर इस चीज़ को हैंडल करते रहे। और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो अपने ऑफिशियल लेवल के ऊपर एक पोजीशन लेते हुए पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका से भी बात की, सऊदी से भी बात की, ईरानियन से भी बात की। आज भी उन्होंने ईरानी सदर से बात की है। पिछले कई रोज़ से वो सऊदी अरब से रोज़ टेलीफोन कॉल के ऊपर बात करते हैं। गुज़श्ता रात यूएस प्रेसिडेंट को इंगेज किया गया और उनसे बात की गई। पहले ये जो ट्रॉयका है पाकिस्तान की तरफ से 3 अफराद का, आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब, ये अमेरिका में विटकॉफ से, जेडी वैंस से और जॉर्ज कुशनर जो उनके सानी लॉ भी हैं और बड़े मरकज़ी हैसियत है उनको अमरीकी इंतज़ामिया में, इन तीनों को इंगेज करते थे। ईरान के अंदर जो 3 शख्सियात थे उसमें बाक़िर कालिबोफ हैं, अब्बास अराक्ची हैं और उनके सदर मसूद पज़ेश्कियान हैं जिनको इंगेज किया जाता था। और यूँ इन सारों को कायल किया जाता था एक एक नुक्ते के ऊपर आगे बढ़ने के लिए। अब सूरत हाल यह है कि अमेरिकी सदर ने जो जंग का आगाज़ किया था 28 फरवरी को, उससे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वैसे ही खुली थी, लेकिन अब 40 रोज़ा इस जंग के बाद, 39 डेज़ की इस अटैक के बाद, जिसमें बहुत ज़्यादा ईरान का नुकसान हुआ, अमेरिका की एक जो दुनिया सारी के अंदर एक तासुर ये था कि नाकाबिल शिकस्त है, ये सुपर किस्म के इनके पास हथियार मौजूद हैं, बड़ी ताकतवर आर्मी है, सुपर किस्म की नेवी है, नाकाबिल शिकस्त है, इनको हराया नहीं जा सकता। उसको ईरान ने सर्वाइव करके इन 39 दिनों में अमेरिका का वो मिथ तोड़ दिया। अब अमेरिका की अवलीन शर्त क्या थी कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दें। वो पहले भी खुला था जंग से, लेकिन अब उनकी फरमाइश अवलीन ये थी कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलें। और ईरान कहता था कि आप मुस्तकिल जंगबंदी करें और जितनी पाबंदियाँ आयद की हुई हैं वो हटाएं। तो जो उनके बुनियादी नुकात जिसके ऊपर एग्रीमेंट होगा इब्तदाई डिस्कशंस के बाद, वो यही नुकात होंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को 15 रोज़ के लिए खोल दिया गया, अमेरिका ने हमले रोक दिए, लेकिन बुनियादी नुकता यही होगा। ईरान इस हमलों से पहले काफ़ी हद तक इत्तफ़ाक़ राय कर चुका था कि वो एटमी हथियारों की तरफ, एनरिचमेंट की तरफ उस लेवल पे नहीं जाएगा जहाँ एटमी हथियार बनते हैं, बल्कि उसको सिविल न्यूक्लियर यूज़ तक, जो पुरअमन मुकासद के लिए होते हैं, उस तक महदूद रखेगा। तो अब ये सारी चीज़ें उस मुआहदे का लाइकलीहुड है कि हिस्सा बनेंगी। तमाम वफूद कल रात हमें तवक्को है कि इस्लामाबाद पहुँचना या कल किसी वक्त पहुँचना शुरू हो जाएंगे। इब्तदाई तौर पर ख़बर यह है कि अब्बास अराक्ची और बाक़िर कालिबोफ आएंगे ईरान से। और अमेरिका की तरफ से 2 चीज़ें हैं, 2 खबरें आ रही हैं। एक तो यह है कि स्टीव विटकॉफ और जॉर्ज कुशनर वो आएंगे और वो इब्तदाई बातचीत करेंगे। फिर जेडी वैंस आएंगे और जेडी वैंस और हो सकता है मसूद पज़ेश्कियान उस एग्रीमेंट को हतमी शक्ल दें। दूसरी खबर साथ ये भी आ रही है कि जेडी वैंस शायद अभी आ जाए, लेकिन ट्रंप साहब के एक बयान चल रहा है, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसिडरेशन की वजह से हो सकता है कि इनिशियल जो टॉक्स हैं वो जेडी वैंस लीड मत करें। अभी तक की सूरत हाल और जो एक नाकाबिल यकीन सूरत हाल बन गई थी गुज़श्ता रोज़ ट्रंप साहब के बयानात के बाद, उसके बाद ये सीज़ फायर और
ट्रंप के बयान जिसमें वो कहते हैं कि 10 नुकात जो ईरान ने मुतालबा किए हैं वो रीजनेबल बेसिस होंगे आगे माहदे के लिए। आपका इसके ऊपर तबसरा? जी, पहले तो यह कि बहुत ही अच्छी खबर आई आज सुबह। और सारे परेशान थे इस बात से कि दायरा फैलता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के ईस्टर के ट्वीट के बाद तो बहुत मायूसी बढ़ गई थी। एक पूरे मुल्क की पूरी तहजीब खत्म करने की वो धमकी दे रहे थे। लेकिन अच्छा हुआ, बेटर सेंस प्रिवेल। और पाकिस्तान का भी यकीनन इसमें बड़ा किरदार है। हम मुसलसल तवातर से लगे रहे हैं। आपके प्रोग्राम में भी कई बार बात हुई है, कुछ लोग कहते थे कि जी सऊदी अरब के साथ जो है आपका एग्रीमेंट है, शायद आपको जंग में कूदना पड़े, या ये कि आप शायद बाद में नेक्स्ट टारगेट आप हों। इस तरह की बातें लोग करते थे, जबकि पाकिस्तान जो है वो अपना जो किरदार अदा करना चाह रहा था वो अमन के हवाले से था, इस्तेहकाम के हवाले से था। मेरा ख्याल है उसने किया। उसकी बहुत ही पाकिस्तान को और पाकिस्तान की क़यादत को मुबारक देनी चाहिए। लेकिन आगे जो मरहला है वो खासा मुश्किल है, क्योंकि जो 10 नुकात हैं वो बुनियादी तौर पर तो ईरान का विश लिस्ट कह रहे हैं या डिमांड्स हैं ईरान की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अपने बेसिस उठा के ले जाएं खलीज की रियासतों से, हमारी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करें स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, हमारे ऊपर से सैंक्शंस उठाएं वगैरह वगैरह। तो अमेरिका के लिए इतना आसान तो नहीं होगा कि ये सब कुछ जरा एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अमेरिका के ऊपर भी एक किस्म का दबाव है, डोनाल्ड ट्रंप साहब पर खासा दबाव पड़ा है, क्योंकि मुल्क के अंदर, उनके अपने मुल्क के अंदर इस ये जंग बड़ी तेजी से गैर मकबूल हुई। और सब ने ये कहा कि ये तो अमेरिका की जंग ही नहीं थी, आप क्यों इसराइल की जंग में कूदे हुए हैं। तो चुनाचे अब उनको लग रहा था कि उनको सियासी कीमत इतनी बढ़ जाएगी उसके लिए कि शायद वो अदा ना कर सकें, तो उन्होंने सही फैसला किया। लेकिन ये आसान नहीं होगा फैसला उनके लिए भी। और जो भी उनके नेगोशिएटर्स यहाँ पे आएंगे, तो पाकिस्तान की एक बार फिर एक लिहाज से इम्तिहान होगा कि वो किस तरीके से कदर, यानी कोई कदर मुश्तरक ढूंढे, कोई मुश्तरका जमीन ढूंढे जिस पे इनका एग्रीमेंट हो सके। बहरहाल फिलहाल अभी तक तो हम बड़े मुतमिन हैं, खुश हैं कि चलें एटलीस्ट। एक जो बहुत बड़ी जंग का खतरा था, कल हम बड़े खफा थे, बल्कि जब सऊदी अरब के जुबैल के ऊपर हमला हुआ पेट्रोकेमिकल प्लांट पे, तो हम बहुत खफा थे सारे के सारे कि भाई ये तो मजीद फैलता जा रहा है दायरा। लेकिन आज अच्छी खबर आई है, तो अच्छी शुरुआत है, लेकिन इम्तहान अभी काफी आगे हैं। बिलाल साहब, आप कर रहे थे मल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। मेरे ख्याल से जी आज बहुत फ़ख्र का दिन है जी हर पाकिस्तानी के लिए। और मेरे ख्याल से जी आज बहुत ही ज़्यादा दाद के मुस्तहिक हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार। और नदीम साहब, आपके इब्तदाइये को आगे ले जाते हुए मैं थोड़ा सा ये कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए बतौर कौम सेट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक ऐसी जंग जिसने एक पूरे खत्ते को तो अपनी लपेट में लिया हुआ था, मगर जिसके मनफी असरात पूरी दुनिया पर मुरतब थे। दुनिया में कोई मुल्क नहीं था जो चाहता नहीं था कि ये जंग रुके। और जिस तरह अभी एजाज साहब बात कर रहे थे कि कल परसों तक जो हालात थे बहुत ग्रिम हो गए थे, मतलब कि खुदा ना खास्ता अगर वो वाक़यात हो जाते जिसका एक खदशा था तो आज कुछ और सूरत हाल होती। तो मेरे ख्याल से जी हर पाकिस्तानी के लिए आज ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है कि ये वो जंग जो दुनिया की रीसेंट हिस्ट्री में इस नौयत की जंग, इस शिद्दत की जंग नहीं थी, और ऐसी जंग जिसका ख़तरा, जिसका खौफ दुनिया को काफ़ी सालों से रहा है, आज उस जंग में सीज़ फायर करवाने का सहरा पाकिस्तान को हासिल हुआ है। दुनिया का कोई लीडर ऐसा नहीं है जी, माजरत मैं यहाँ पे एजाज साहब मौजूद हैं, ये आई होप मुझसे इत्तफाक करेंगे, दुनिया का कोई ऐसा ग्लोबल लीडर नहीं है जो नहीं चाहेगा, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो नहीं चाहेगा कि डिप्लोमेटिक सतह पर उसको आज ये सीज़ फायर ऐलान करने का मौका मिलता जो पाकिस्तान ने किया। तो मेरे ख्याल से जी ये पाकिस्तान की तारीख की शायद सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है इंटरनेशनल स्टेज पर। दुनिया का कोई न्यूज़ रूम नहीं है, दुनिया का कोई आज फ़र्द नहीं होगा किसी भी मुल्क में जिसको आज ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान कौन सा मुल्क है और इस्लामाबाद कौन सा शहर है। तो देखिए जी, पाकिस्तान शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इटसेल्फ। हर पाकिस्तानी को आज बड़े फ़ख्र होना चाहिए कि ये पाकिस्तान की हर शहरी की इज्तमाही आज एक उनकी अचीवमेंट है। और वज़ीर आज़म साहब ने भी आज काबीना के इजलास में यही बात की, जहाँ पे सब मेंबरान ने पूरे दिल से जी खुलूस से तालियां बजाईं और सब फ़ख्र महसूस कर रहे थे। मगर यकीनन काम नामुकम्मल है। और वज़ीर आज़म साहब ने यही बात की कि जी हमें बड़ा अल्लाह ताला का ख़ास फजल करम रहा है कि एक इंटरवेंशन से इस सारे मौके में कल रात भी बहुत इंटेंसिव एफर्ट्स के बाद ये अचीव हुआ। अब 10 तारीख को पाकिस्तान में इंशाल्लाह टॉक्स एक्सपेक्टेड हैं दोनों फरीकैन के दरमियान जो पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है। तो अब पाकिस्तान इसी जज्बे के साथ आगे अपना किरदार अदा करना चाहता है कि
किसी तरह इंशाल्लाह आइंदा दिनों के अंदर ये जो एक आर्जी सीज फायर है इसको पायदार और मुस्तकिल एक अमन की सूरत ये इख्तियार करे। और इन द मीन वाइल आपने देखा है कि जी पाकिस्तान की ने जो अपनी डिप्लोमेटिक सतह पर सारे ताल्लुकात हैं मजबूत भी किए हैं, साथ चलाएं। अल्लाह ताला इसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर अपना खास फजल करम भी रखे और पाकिस्तान इसी तरह सफारती महाज पर अपना किरदार अदा करे। अल्लाह पाक पाकिस्तान के वकार में इजाफा करे।